गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदी साहित्य की तीनों लेसन मतलब 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन का रिवीजन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिवीजन। आपके हमने तीनों लेसन्स की वर्ड मीनिंग कराई, क्वेश्चन आंसर कराए, लेसन भी रीड कराया, एक्सप्लेन भी किया। लेकिन आज हम आपका ये इस महीने का ये लास्ट वीडियो है, तो अब हम इसमें आपको रिवीजन करवाएंगे, जो आपको अच्छे से एक बार हमारे साथ लर्न करना है, पढ़ना भी है, ताकि आप आने वाले समय में जो एग्ज़ाम अगर होते हैं तो उसको आप कर पाएँ। और देखिए, जो अभी आपको सिलेबस अगर दिया जाता है तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से। तो पहला पार्ट है आपका ईश वंदना। क्या है? ईश वंदना कविता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ने की। पहला पार्ट जल्दी से, तीनों पार्ट पढ़ने हैं, तीनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भी पढ़नी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान, रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें, जन जन के हो तुम ही दाता, हम सबके हो भाग्य विधाता, नित करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। ओके, आगे देखते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार, हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। तो देखिए बच्चों, यह थी आपकी पोयम। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे। ओके ओके, चलिए वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन करते हैं। शब्दार्थ: ईश प्रभु भगवान, वरदान आशीर्वाद, विधाता बनाने वाला, उद्धार कल्याण, वंदना नमस्कार, गुणवान गुणों से भरपूर, अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, नादान नासमझ, नादान नासमझ। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्ड मीनिंग्स। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, और इसको आपको अपनी कॉपी में हमने दिया था लिखने के लिए, तो आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है अभी तक तो फिर से लिख लीजिए। इस वीडियो को रिप्ले करके या शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप मीनिंग्स लिख सकते हैं। और जो जो चीज़ें हम अभी आपको लिखने के लिए कहेंगे, आप उसको अगर नहीं लिखा है तो ज़रूर लिखें, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप अपनी तैयारी कर सकें। ओके, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ईश प्रभु भगवान। ईश का अर्थ क्या है? प्रभु भगवान। वरदान का आशीर्वाद, विधाता बनाने वाला, उद्धार कल्याण, वंदना नमस्कार, गुणवान गुणों से भरपूर, अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, के नादान नासमझ, नादान नासमझ। ओके, ये तो आपकी वर्ड मीनिंग्स हो गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार गुणवान बनना चाहते हैं। तो इसके हमने आपको मौखिक में आपके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। ओके, तो किस प्रकार गुणवान बनना चाहते हैं बताइएगा। तो देखिए बच्चों, बच्चे किस प्रकार गुणवान बनना चाहते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर गुणवान बनना चाहते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है, बच्चे प्रभु से क्या मांगते हैं। बच्चे प्रभु से विद्या का दान मांगते हैं। बच्चे प्रभु से विद्या का दान मांगते हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्रभु किसका उद्धार करते हैं। प्रभु किसका उद्धार करते हैं। प्रभु दीनों, दीनों का अर्थात है गरीबों का उद्धार करते हैं। प्रभु दीनों का उद्धार करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपके थे प्रश्न उत्तर। चलिए एक बार
फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चे किस प्रकार गुणवान बनना चाहते हैं। तो अगर आपने इनको लिखा नहीं है तो अभी आप लिख लीजिए इनको, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के लिख लीजिए ज़रूर। बच्चे पढ़ लिख कर गुणवान बनना चाहते हैं। बच्चे प्रभु से क्या मांगते हैं। बच्चे प्रभु से विद्या का दान मांगते हैं। प्रभु किसका उद्धार करते हैं। प्रभु दीनों का उद्धार करते हैं। ओके, चलिए आगे की एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में है प्रार्थना लय में गाकर सुनाइए। तो वह हमने आपकी पहले पढ़ ली है पोयम। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए अर्थात कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। यहाँ पर कविता की ही पंक्तियाँ दी हुई हैं आपकी पोयम की, उन पंक्तियों को पूरा करना। पंक्तियों मतलब उन लाइनों को, आधी आधी लाइन दी हुई हैं, अधूरी लाइन्स, उनको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। हम बने गुणवान, तो कैसे गुणवान बने। पढ़ लिख कर। कैसे गुणवान बने। पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। नित्य करें हम तेरा गुणगान। नित्य करें हम तेरा गुणगान। तेरी शक्ति बड़ी अपार। तेरी शक्ति बड़ी अपार। अगला, प्रभु हमें दो विद्या का दान। प्रभु हमें दो विद्या का दान। ओके, प्रभु हमें दो विद्या का दान। ठीक, यह आपकी खाली जगह हो गए जिनको हम कह सकते हैं कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ओके, चलिए नीचे पढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है बच्चे किसका नाम करना चाहते हैं। बच्चे किसका नाम करना चाहते हैं। तो बच्चे किसका नाम करना चाहते हैं। अपने माता पिता का। किसका नाम करना चाहते हैं। माता पिता का नाम। ठीक है, चलिए आगे पेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 9 लिखा हुआ है बच्चे प्रभु से किसका दान मांगते हैं। विद्या का। बच्चे रोज कैसा काम करना चाहते हैं। बच्चे रोज कैसा काम करना चाहते हैं। कैसा काम करना चाहते हैं। नया। ओके, इस कविता में बच्चे स्वयं को कैसा बताते हैं। इस कविता में बच्चे स्वयं को कैसा बताते हैं। कैसा बताते हैं। नादान बताते हैं। ओके, कैसा बताते हैं। नादान। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है भाषा ज्ञान में क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ओके, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। क्या बनाना है। बहुवचन बनाना है। बात बातें, रात रातें, बहन बहनें, आँख आँखें, ऐनक ऐनकें, पेंसिल पेंसिलें। कविता में ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जिनके अंत में ना वर्ण आया हो। ना वर्ण मतलब जिनमें ना शब्द आया हो, जैसे वरदान, गुणवान, बने, जन, नादान, दान, दीनो, वंदना, बड़ा ना। ठीक है, क्या है इधर पर। बड़ा ना। ओके, अगला लिखा हुआ है जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि मतलब आखिरी अक्षर, ठीक है, एक जैसी होती है उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं। उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं तुक वाले शब्द। निम्नलिखित शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तुक वाले शब्द बनाए गए हैं इनके, आपको भी पढ़ना है, अगर पेपर में आए तो लिखना भी है। दाता पाता, दाता पाता, ऐसा पैसा, ऐसा पैसा, शक्ति भक्ति, शक्ति भक्ति, गाएं पाएं, गाएं पाएं, बालक पालक, और अपने आप से शब्द लिखना चाहें पालन। ठीक है, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। ओके, ये तो आपका पेज नंबर 9 था। चलिए पेज नंबर 10 भी पढ़ते हैं। ओके बच्चों, पेज नंबर 10 में आपकी मैचिंग है केवल।
तो देखिए बच्चों, लिखा है माता पिता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता, तो माता पिता से हमने मैच कर दिया। दीन, दीन को दीन से मैच कर दिया। सूरज, सूरज को सूरज से मैच कर दिया। फूल, फूल को फूल से। बालक, बालक। ओके, तो इस प्रकार हमने इनकी मैचिंग कर ली। तो अब आपको आगे का पढ़ेंगे लेसन 2। क्या पढ़ेंगे? लेसन 2 पढ़ेंगे। ओके, चलिए हम लेसन 2 को स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट 2 है, पार्ट का नाम है नादान दोस्त। तो देखिए बच्चों, अगर आपने इस लेसन को भी नहीं पढ़ा है तो आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले करके पढ़ सकते हैं पार्ट को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो देखिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक भालू रहता था। जंगल के सारे जानवर उसे मस्त भालू कहते थे। वह था भी मस्त। वह सारा दिन घूमता फिरता, जहाँ चाहे आता जाता। ओके, भालू में कोई अवगुण, अवगुण का अर्थ है बुराई, तो नहीं था। फिर भी जंगल के जानवर उससे दूर ही रहते थे। इसका कारण यह था कि भालू का दिमाग मोटा था। कैसा था? मोटा था। वह बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता। वह बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता। इसलिए जंगल में उसका कोई मित्र ना था। इसलिए जंगल में उसका कोई मित्र ना था। आगे देखते हैं बच्चों। कुछ ही दिनों में भालू को दोस्त की कमी महसूस हुई। महसूस का अर्थ है एहसास होना, होने लगी। वह कुछ उदास रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई। वह बंदर से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों मिलते रहे और कुछ ही समय में अच्छे मित्र बन गए। अब दोनों साथ साथ घूमते फिरते, पीते खाते, नाचते गाते, दोनों का अच्छा समय निकल रहा था मतलब समय बीत रहा था। ओके, आगे है गर्मी की ऋतु आई। ऋतु का अर्थ आता है मौसम। ऋतु का मतलब मौसम। जंगल जैसे सूख सा गया। पशु पक्षी सुस्त रहने लगे। दोपहर को तो जैसे पूरा जंगल ही सो जाता था। ठीक, दोपहर को तो जैसे पूरा जंगल ही सो जाता था। चलिए, तो ये आपका पेज नंबर 11 था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12। ओके, चलिए देखते हैं पेज नंबर 14। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। जंगल के सारे जानवर भालू को क्या कहकर बुलाते थे? मस्त भालू। आगे, भालू का दिमाग कैसा था? मोटा। बंदर को कौन तंग कर रहा था? मक्खियाँ। के बंदर को कौन तंग कर रहा था? मक्खियाँ। अगला देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त दीजिए। संक्षिप्त का अर्थ होता है न ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा। ओके, तो आगे देखते हैं, जंगल के जानवर भालू से दूर क्यों रहते थे? तो जंगल के जानवर भालू से इसलिए दूर रहते थे क्योंकि उसका दिमाग मोटा था। वह बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। ओके, आगे देखेंगे, बंदर कैसे मरा? भालू ने मक्खियों को मारने के लिए बंदर के मुंह पर पत्थर दे मारा, जिससे बंदर क्या हुआ? मर गया। आगे देखेंगे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखेंगे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें
गुस्से में भरकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हम इसकी पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ओके, देखिए बच्चों, हम आपसे बार बार कहेंगे कि अगर आपने अभी तक कार्य नहीं किया है तो आप इस कार्य को करते जाइए। अगर अभी तुरंत नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए ज़रूर, और फिर भी नहीं लिख पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप हमसे इसकी पिक मांग सकते हैं। तो हम जिससे आपको पिक भेज देंगे तो आप अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नीचे पढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। भालू कहाँ रहता था? भालू कहाँ रहता था? जंगल में। ठीक है, भालू का दोस्त कौन बना? कौन बना? बंदर। भालू ने गुस्से में बंदर के मुंह पर क्या दे मारा? बताइए, क्या दे मारा? पत्थर दे मारा। ठीक है, भालू ने गुस्से में बंदर के मुंह पर क्या दे मारा? पत्थर। तो देखिए बच्चों, ये आपका पेज नंबर 14 था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 15। लेसन 2 का ही एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जिसको कह सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सामने अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला क्या है? मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त। हवा, वायु। हवा, वायु। पेड़, वृक्ष। पेड़, वृक्ष। मुँह, मुख। मुँह, मुख। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्या हो जाएंगे? ये समान अर्थ वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 7, मतलब प्रश्न नंबर 7। उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। दिन, रात। दिन, रात। आना, जाना। आना, जाना। दूर, नज़दीक। दूर, नज़दीक। खुश, उदास। खुश, उदास। अच्छा, बुरा। अच्छा, बुरा। ओके, तो इस प्रकार बनाना है, अच्छा बुरा। अब ये हो गई आपकी पार्ट 2 की एक्सरसाइज। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, पेज नंबर 15 था, पेज नंबर 16 पढ़ेंगे, और वह आपका लेसन 3 होगा। कौन सा? लेसन 3 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 का रिवीजन करते हैं। चलिए, सॉरी बच्चों, हमने आपको 16 पेज नंबर बोला था, लेकिन पार्ट 3 आपका पेज नंबर 17 में है। तो चलिए एक बार पार्ट 3 पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है मेरा घोड़ा। पाठ का नाम क्या है? मेरा घोड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं। घोड़े पर होकर सवार चला शहर को कल्लू यार, कोड़ा मारा ऐसा तान, नहीं किया कुछ उसने ध्यान, घोड़ा भागा चाल हवाई, अब कल्लू की शामत आई, पहुँच गया वह अपने खेत, उसमें थी कुछ गीली रेत, उसने ऐसी कसी लगाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम। तो देखिए बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वह इस पोयम को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। घोड़े पर होकर सवार चला शहर को कल्लू यार, कोड़ा मारा ऐसा तान, नहीं किया कुछ उसने ध्यान, घोड़ा भागा चाल हवाई, अब कल्लू की शामत आई, पहुँच गया वह अपने खेत, उसमें थी कुछ गीली रेत, उसने ऐसी कसी लगाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम। ओके, ये तो थी आपकी पोयम। चलिए अब इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए शब्दार्थ हैं। कोड़ा, चाबुक, कोड़ा, चाबुक, शामत, मुसीबत, शामत, मुसीबत, धड़ाम, जोर की आवाज़,
करते हुए, धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए। ओके, अगला है तान कसकर, तान कसकर, लगाम घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी। ओके, तो ये थे आपके शब्दार्थ। चलिए नीचे पढ़ते हैं मौखिक उत्तर। घोड़ा कैसे भाग रहा था? घोड़ा कैसे भाग रहा था? तो कैसे भाग रहा था? चाल हवाई। कैसे भाग रहा था? चाल हवाई भाग रहा था। ठीक। खा नंबर है कल्लू कहाँ पहुँचा? तो कल्लू अपने खेत पर पहुँचा। कहाँ पहुँचा? कल्लू अपने खेत पर पहुँचा। ठीक। अगला ग नंबर है कल्लू घोड़े से कैसे गिरा? तो कैसे गिरा? धड़ाम से। कैसे गिरा? धड़ाम से गिरा। ओके, कल्लू कैसे गिरा? धड़ाम से। आगे है लिखा है कविता लय में गा कर सुनाइए। तो कविता हमने पहले ही पढ़ ली है। आगे लिखा हुआ है सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। लिखा हुआ है धड़ाम, तो कैसे? खेत, कोड़ा, घोड़े। तो देखिए इन शब्दों से आपको इन खाली जगह को कंप्लीट करना है, मतलब पूरा करना है। तो पहला लिखा हुआ है का नंबर घोड़े पर होकर सवार, घोड़े पर होकर सवार, कोड़ा मारा ऐसा तान, पहुँच गया वह अपने खेत, पहुँच गया वह अपने खेत। फिर झट से नीचे गिरा धड़ाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम। ओके ओके, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। तो देखिए बच्चों प्रश्न क्या है आपका। पहला, कल्लू घोड़े पर सवार होकर कहाँ गया? तो कहाँ गया? खेत पर। कहाँ गया? अपने खेत पर। अगला है कल्लू ने घोड़े को क्या मारा? क्या मारा? कोड़ा मारा। ठीक। अगला है खेत की रेत कैसी थी? तो खेत की रेत कैसी थी? गीली। कैसी थी? गीली। तो यह था आपका पेज नंबर 18। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में देखते हैं बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कल्लू मतलब आधा ला, ठीक है, कल्लू। सामत मतलब शलगम वाला शा मत, ठीक। गीली बड़ी गी बड़ी ली। कोड़ा, कोड़ा मतलब डा के नीचे बिंदी। पहुँच हा में चांद बिंदी, ठीक। गीरा तो गीरा शब्द नहीं होता, गिरा शब्द होता है, ठीक। तो छोटी गी और बड़ा रा, गिरा। इस प्रकार आपके शुद्ध शब्द हो गए। इसको भी पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, मतलब विलोम शब्द। उल्टे अर्थ का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा। काला सफ़ेद, काला सफ़ेद। प्रश्न उत्तर, सूखी गीली, ठीक। तो इस प्रकार आपकी ये पार्ट 3 की एक्सरसाइज हो गई। नीचे हमने आपको चित्र चिपकाने के लिए दिए थे कि आपको हाथी का चित्र चिपकाना है और ऊँट का चित्र चिपकाना है। अगर बुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी में भी चित्र चिपका सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ था सर्कस में देखे जाने वाले किन्हीं जानवरों के नाम लिखे, मतलब किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखे। तो आपको उसके नाम लिखना था। अब हमने तो लिखा है शेर, भालू, बंदर। अगर आपने इसके अलावा भी और कोई जानवर देखे हैं तो आपको उसको भी यहाँ पर उसका नाम लिखना है। तो बच्चों अभी हम आपको एक छुट्टियों के लिए होमवर्क भी देंगे। अगर अभी छुट्टियाँ होती हैं तो उसके लिए भी हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है, और उसके बारे में एक कहानी लिखनी है। तो अभी हम वो आपको चित्र दिखा रहे हैं, तो आप उसकी शॉर्ट स्कैन ले करके उस चित्र को बना भी सकते हैं। चाहें तो आपके पास बुक है तो उससे फ़ोटोकॉपी करा करके, अगर मार्केट में कहीं पॉसिबल हो तो
तो आप उसकी फ़ोटो चिपका करके उसके बारे में कहानी लिखेंगे। यह आपका होमवर्क होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, यह कहानी का चित्र है। तो इस प्रकार अगर आप कहानी का कोई भी एक पाठ चित्र बनाना चाहें, 3 में से कोई एक ही चित्र बनाना है, चाहे इसको बनाएं, चाहे इसे बनाएं, चाहे इसे बनाएं, कोई एक चित्र बनाना है और उससे संबंधित कहानी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, ऐसे ही चित्र बनाइए। छुट्टियों में खूब आराम से समय है आपके पास, बढ़िया कलर करिए सुंदर सुंदर, ठीक है। और इस कहानी को लिखना ज़रूर है कि यह दोनों व्यक्ति हैं, फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर इस प्रकार ये पानी में कैसे गिरे और वहाँ पर बकरियों ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ से काम लिया, ठीक है। तो उसको देख करके व्यक्तियों ने भी उनसे कुछ शिक्षा ली और उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को भी आप लिखेंगे। तो इस कहानी को आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। तो बच्चों बाय, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियोस क्लास ऑनलाइन क्लास और चलती हैं तो हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर नहीं चलती हैं तो बाय। ओके।